थोड़ी ऊपर चढ़ के आया हूँ मैं। थोड़ी सी बस एक बात बतानी थी मुझे यहाँ पे कि अगर आपको ये नज़र आ रहा हो कैमरे में कि जगह बनी हुई है, ये बेसिकली साइन बने हुए हैं यहाँ पे जो हैं वो बाथरूम्स हैं, मर्दों के भी औरतों के भी। और अगर आपको लेक पे जाना है तो आप सीधा आगे चले जाएँ तो लेक पे चले जाएंगे। तो अगर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे पीछे जो हैं वो इस सड़क के ऊपर अगर आप देखें तो वो लेफ़्ट हैंड पे, राइट हैंड प्लास्टिक वाले नहीं, लेफ़्ट हैंड पे वो बाथरूम्स बने हुए हैं जो कि पब्लिक के लिए यूज़ करने के लिए हैं कि आपको अगर ज़रूरत पड़ जाती है तो यू कैन गो एंड एटलीस्ट यूज़ देम। सर्विसेज जो हैं प्रोवाइड की जाती हैं यहाँ पे काफ़ी सारी। एक और सर्विस की मैं जिक्र करना चाह रहा था आपसे कि आपको साइन नज़र आ रहा है बाइक रिपेयर स्टेशन, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बाइकर्स आते हैं जो कि इन ट्रेल्स को यूज़ करते हैं। तो कोई किसी ने बनाया है, इसमें कोई पैसे कलेक्ट नहीं कर रहा है। अगर आपको नज़र आ रहा हो कि उन्होंने एक एयर पंप एक और एक ये दो यहाँ पे छोड़े हुए हैं और किसी को फ़िक्र नहीं कि कोई उठा के ले जाएगा क्या करेगा। कुछ ले भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं लेके जाते। तो अगर मैं इसको खोलूँ तो इसके अंदर आपको चीज़ें फ़र्स्ट एड की, बैंडेजेस, वाइप्स, दूसरी चीज़ें अगर आप इंजर्ड हो गए हैं, इवन यहाँ तक कि किसी ने पूरा एक ट्यूब भी छोड़ दिया है किसी के लिए यूज़ करने के लिए, छोटे मोटे टूल्स गाड़ी को, अपनी बाइक को फिक्स करने के, स्क्रू ड्राइवर्स वगैरह, ये सब चीज़ें मौजूद हैं। और वाइप्स बेशुमार। और अगर आपकी आँख में कुछ चला गया है तो आँखों को साफ़ करने के लिए, डिफरेंट चीज़ों के लिए। तो ये कोई इसके नहीं है कि यहाँ पे कोई पैसे ले रहा है, कुछ कर रहा है, बस कि ये जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर दी गई है कि अगर आप हैं बाइक पर, आपको इमरजेंसी पड़ जाती है। तो वैसे तो ऊपर कारमा भी लिखा हुआ है, आई डोंट नो कि क्या मतलब है इसका। उर्दू इंग्लिश हिंदी में तो मुझे पता है, लेकिन यहाँ पे किस लिए यूज़ हुआ है। लेकिन बेसिकली सारा सिस्टम बहुत अच्छा बनाते हैं ये लोग, क्योंकि वो चाहते हैं कि जितने कंफर्टेबल लोग रह सकें वो रहें। ये है बेसिकली पार्क में बेशुमार ट्रेल्स हैं निकली हुई, हर तरफ निकली हुई हैं, और आप उसको एक्सप्लोर करें तो अगर आप सही तरह से एक्सप्लोर करें तो आपको कई दिन लग सकते हैं। लेकिन ये है कि मैं तो आता हूँ और एक एरिया में जाके जो भी चीज़ें मुझे समझ में आती हैं वो मैं करा के वापस निकल जाता हूँ। तो ये नहीं कि मैं कुछ दिन लगा रहा हूँ, लेकिन लोग यहाँ पे हैं सीरियस, तो लिटरली यहाँ पे आके वो कैंपिंग करके आराम से 3-4 दिन लगा के भी ट्रेल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो एक बस बेसिक सी बात बतानी थी, इसके आगे जाके मैं बताऊँगा कि यहाँ पे एक वाटर पॉन्ड यानी कि तरह से पानी का जमा हुई जगह है, वो आने वाली इसकी खूबसूरत जगह है। अगर साफ़ सुथरा लोग रखते हैं, चीज़ें फेंकते नहीं हैं। अभी तक तो मुझे कूड़ा वूड़ा कहीं पे फेंका हुआ नज़र नहीं आया, ना कोई थैलियाँ उड़ती फिर रही हैं, ना कोई कैन पड़े हुए हैं, ना कुछ है। और ये आज ही की बात नहीं है, तो हमेशा की बात है, क्योंकि लोग सिस्टम को रखते हैं मैनेज, अपने साथ कुछ चीज़ लेके भी आते हैं। किसी चीज़ आपको जनरली ऐसे ही बता दूँ, मैं जेब में है तो मैं देखता हूँ कि निकल आती है आसानी से या नहीं। तो वो ये कि मैं निकला हूँ, लंच का टाइम था, मैंने लंच तो नहीं किया आज अभी तक। तो अपने साथ क्या ले आया, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर आप देखें कि बस क्या है, मूँगफलियाँ हैं पैकेट में, शेल के अंदर, और यहीं की लोकल हैं। जहाँ कभी मुझे थोड़ी सी भूख लगेगी या थोड़ी सी तवानाई की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बस इनको निकाल के खाऊंगा। अपने साथ, मेरे साथ थैली है, इससे मैं सारी चीज़ें वापस इसकी जो शेल वगैरह हैं जमा होकर चले आएंगे। जब घर पहुँचूँगा तो उसको मैं कहीं पे प्रॉपर जगह पे डिस्पोज ऑफ भी कर दूँगा। तो ये प्रोग्राम नहीं है मेरा। वैसे तो अगर शेल यहाँ पे भी गिर जाएँ, इसके मूँगफली के छिलके जो कहलाते हैं, तो वो उससे कोई नुकसान इन्वायरमेंट पे नहीं है कि उससे कोई ये मसला हो कि जी वो क्या हो जाए, गंद हो जाए, क्योंकि ये तो बायोडिग्रेडेबल है और आज नहीं तो कल तक। और यहाँ गिलहरियाँ बहुत हैं, वो कुछ खा जाएंगी, कुछ अपने साथ ले जाएंगी, तो इस तरह से है। लेकिन ये कि फिर भी मैं एहतियातन अपने साथ एक थैली लेके आ गया हूँ ताकि चीज़ें जो है ना फैलाई ना जाएँ ज़्यादा इन्वायरमेंट में। तो एक सिंपल सी चीज़ है, थैली है जेब में, बस जहाँ कहीं भी मुझे थोड़ी लगेगी भूख तो मैं बैठ के खा लूँगा, फिर आगे की तरफ चले जाएंगे। तो ये है बेसिकली। एक छोटी सी बात और दिखानी थी यहाँ पे कि मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ, तो अगर आपको दिखाऊँ मैं कि यहाँ पे क्या है ये मंज़र। वैसे तो गेट है और गेट के आगे जगह थोड़ी सी लग रही है कि खुली हुई है। बेसिकली वो हैं इसके पीछे काउस यानी गायें हैं काफ़ी, जो लोगों की हैं प्राइवेट, वो इसके पीछे चरती हैं मुख्तलिफ जगहों पे। तो उन्होंने अपनी जगह ओपन कर दी है, लेकिन उन्होंने ये सिस्टम बनाया है यहाँ पे कि मेरे ख्याल में कोई एक वजह ही होगी कि गाय जो है यानी कि काउस, वो इसके ऊपर चल के दूसरी तरफ नहीं जाती। वो उनके खुर वगैरह जो हैं दे फील वेरी अनकम्फर्टेबल वन दे पुट दे, जब अपना पहला पैर रखती हैं ना तो अनकम्फर्टेबलनेस जो उनको होती है अपने पैरों की वजह से, तो वापस चली जाती हैं। एक तरह से उनको उस तरफ भी रखा हुआ है और दूसरी तरफ लोगों के एक्सेस आने जाने का उन्होंने बना दिया है यहाँ पे, ताकि लोग आराम से आ जा सकें। ये गेट जो है बंद रहता है क्योंकि जब यहाँ पे कोई बड़ा मसला हो जाए तो यहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं, अगर आग वाग लग जाए, कोई
कोई और चीज़ हो जाए तो वो उसके लिए फायर डिपार्टमेंट की एम्बुलेंस वगैरह की गाड़ियाँ आती हैं, तो उनके पास चाबी होती है इस गेट की। वरना नॉर्मली गेट बंद रखते हैं ताकि नॉर्मल लोग जो हैं वो कोशिश ना करें अपनी 3 व्हीलर्स या दूसरी चीज़ें लेके आके यहाँ पे चलाने के लिए। तो उन्होंने इसको प्रोटेक्ट भी किया हुआ है हम लोगों के लिए जब पैदल आ रहे हैं, और साथ में उन्होंने ये सिस्टम भी बनाया हुआ है जिस पे आप चढ़ के दूसरी तरफ चले और आराम से गांव का मतलब काउस जो हैं वो नहीं जाएंगी। एक छोटा साइन बता दूं मैं, फिर आके इसको आगे दिखाता हूँ कि यहाँ पे लेक का बनाया उन्होंने कि लेक इस तरफ भी है और लेक जाने का रास्ता, लेक इस तरफ नहीं है, जाने का रास्ता। अगर आपको नज़र आ रहा है कि ये पैच जो बना हुआ है ये भी आपको लेक पे ले जाएगा। अगर आप दूसरा पैच जो आपको ये नज़र आ रहा है ये भी आपको लेक पे ले जाएगा। तो उन्होंने से बताया कि लेक पे जाने के 2 रास्ते बनाए हुए हैं। अगर आपको पॉन्ड पे जाके देखना है कि वहाँ पे कहाँ क्या है तो उसके लिए आपको सीधा मतलब ये कि इस रास्ते के ऊपर आपको आगे जाना है। तो अगर आप थोड़ा सा आगे चलें तो आपको मैं थोड़ा सा तेज़ चल के दिखा दूँ, क्योंकि लंबी वीडियो करने का कोई शौक़ नहीं है मुझे, लेकिन आपको इन्वायरमेंट तो नज़र आ ही रही है यहाँ से। इस वीडियो में मैंने हाथ थोड़ा ऊपर कर लिया है ताकि आपको थोड़ा सा एरियल व्यू काइंड ऑफ लंबा चौड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन हाथ ऊपर करके शायद ऊपर से मंजर जो है थोड़ा सा और बेहतर हो जाता होगा। तो ये एक तरह से 360 डिग्री। लेकिन अगर आप यहाँ पे पहुँचें तो आपको नज़र आ रहा है कि ये एक पॉन्ड जो है वाटर का थोड़ा सा जमा हुआ है। बेसिकली बारिश का जो एक्स्ट्रा पानी होता है ऊपर एक नीचे लेक है, वहाँ से जो एक्स्ट्रा पानी जमा हो जाता है वो यहाँ पे मूविंग कर जाता है। वो अगर आपको नज़र आ रही हो तो सामने 2 डक्स उसमें आराम से घूम फिर रही हैं। और बेसिकली ये कोई बहुत क्लीन वाटर नहीं है, लेकिन बस पानी है, और गर्मी आएंगी तो ये पानी ऐसे ऐसे करके सारा एवापोरेट उड़ जाएगा हवा में और ये जगह खाली ना हो जाएगी बिल्कुल ही। बारिश का सीज़न यहाँ पे सर्दियों का होता है, सर्दियों में बारिश होती है, तो जब बारिश का एक्सेस पानी आसपास की जगह पर जमा होता है तो वो यहाँ पे आके जमा हो जाता है और थोड़ी सी नेचुरल हैबिटेट जो है उससे क्रिएट हो जाती है। बत्तखें परिंदे आते हैं और इसके अंदर फ़िश भी है बाय द वे, और मेंढक वगैरह तो होती हैं। तो बेसिकली ये बस एक शाम का मंजर है यहाँ पे। और आपने देखा होगा कि पीछे एक उन्होंने बेंच बनाई हुई है साफ़ सुथरी सी, क्योंकि कूड़ा नहीं है कुछ नहीं है। लोग अलबत्ता ज़रूर करते हैं कि वो अपनी चीज़ें आके नाम और दूसरी चीज़ों से इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ये प्लास्टिक है, मतलब कंपोजिट मटेरियल, वुड नहीं है, तो उस पर भी वो कोशिश लोग करते रहते हैं। लेकिन एक नॉर्मली वो आके पेंट कर जाते हैं हर जर्से में, तो वो जो चीज़ें होती हैं लोगों की वो गायब हो जाती हैं। लेकिन सब बैठने की जगह है, ये वो जगह है जहाँ मैं बैठ के कभी कभी अपनी खामोशी से मूँगफलियाँ या अपनी ड्रिंक्स वगैरह ले आता हूँ तो इन्जॉय करता हूँ मैं ऐसी जगहों पे। वरना बिल्कुल खामोशी फैली हुई है जगह है, कोई बेशुमार लोग नहीं। वजह ये है कि बेशुमार लोग नहीं है, ये नहीं कि ये जगह कोई पॉपुलर नहीं है, वजह ये कि बेशुमार लोग नहीं है क्योंकि सर्दी है और थोड़ी सी बारिश का भी इम्कान है और बादल भी हैं। तो यहाँ के लोग जो है ना वो धूप और गर्मी में यहाँ पे आने को ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए बहुत कम लोग जो हैं हम जैसे थोड़े से खिसके हुए वो यहाँ पे आते हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं यहाँ पे वो गर्मियों में धूप में ज़्यादा इस चीज़ों को एंजॉय करते हैं। हालांकि उस ज़माने में ये ग्रीनरी जो है वो ड्राई होकर ब्राउन हो जाती है, लेकिन ब्राउन होने का भी अपना मज़ा है, तो वो उसको एंजॉय करने आते हैं। तो यहाँ पे मैं वीडियो रोकता हूँ, फिर अगला क्लिप में उस पर लेक पे जाके बनाऊँगा मैं।